बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार होममेड आइसक्रीम की रेसिपी, कुकीज़ आइसक्रीम की रेसिपी। बग़ैर विपिंग क्रीम के वैसे बनाऊंगी, मिल्क से बनाऊंगी। बिल्कुल भी इसमें क्रिस्टल नहीं बनेंगे। 1 टेबल स्पून भी मैं इसमें विपिंग क्रीम यूज़ नहीं करूँगी। मैं क्या चीज़ इसमें यूज़ करूँगी, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये पूरी वीडियो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी इसके बारे में। और इसमें क्रिस्टल भी नहीं बनेंगे, सिर्फ मिल्क से मैं ये आइसक्रीम बनाऊंगी। सही है जी। मैं जानती हूँ कि वेदर चेंज हो चुका है, लेकिन आइसक्रीम का तो कोई वेदर नहीं है। आइसक्रीम तो आप अपनी मर्ज़ी से जब चाहें खा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। और बहरहाल जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे तो अभी तक गर्मियाँ ही हैं, यहाँ पे तो सर्दियाँ आती ही नहीं हैं, तो इसलिए मैं तो आइसक्रीम लाजमी अभी तक बनाती हूँ अपने घर में। तो सोचा आप सबसे भी शेयर करूँ। वीडियो अच्छी लगी तो आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। बेल आइकन को भी आपने लाजमी क्लिक करना है। चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पतीला मैंने लिया, 2 कप मैं इसमें भर के मिल्क शामिल करूंगी। अच्छा जी, आपको बताती चलूँ, इस 2 कप मिल्क से मैं 1 लीटर से भी ज़्यादा की आइसक्रीम बनाऊंगी। क्या क्या मैं यूज़ करूंगी आपको आगे दिखाती चलूँगी, आपने देखते रहना है साथ साथ। मिल्क में जैसे ही एक बॉयल आया, हाई फ्लेम पर मैंने बॉयल किया, कवर करके रख दूँगी। 15 से 20 मिनट दम वाली फ्लेम पर मैं इसे पकाऊँगी। सही है, 15 से 20 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। अब मैंने ढक्कन उठाया, ये देखिए मिल्क का कलर भी चेंज हो चुका है और मिल्क काफ़ी हद तक कम भी हो चुका है। मलाई भी आ चुकी थी, मलाई भी मैंने दूध के अंदर ही मिक्स कर लिया। अब मैंने फ्लेम हाई कर लिया है। हाई फ्लेम पे मैं इसे 3 से 4 इस तरह से मिल्क को मैं जोश दूँगी, अच्छी तरह से पकाऊँगी मिल्क को। हाई फ्लेम पे 3 से 4 बार मैं इस तरह से करूँगी। अब ये मिल्क बिल्कुल रेडी हो चुका है आइसक्रीम के लिए। इसे मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है, ये देखें। और मिल्क को मैंने इस हद तक पकाया कि ये 2 कप से 1 कप बन गया। इसे मैं छान लूँगी, और ये जो बलाई है ये मैं यूज़ नहीं करूँगी। अच्छी तरह से मैंने छान लेना है। ये बलाई मैं एक तरफ करके रख दूँगी। आप देख सकते हैं मिल्क का कलर भी चेंज हो चुका है, मिल्क काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है। यहाँ पे मैंने मिल्क निकाला था एक सिंपल कप में। अब मैंने क्या किया, वही वाला मिल्क मेजरिंग कप में मैंने डाला है, और इसे मैं एक बाउल में डालूँगी पूरा भर के 1 कप मेजरिंग वाले कप से। सही है, यहाँ पे जो मेरे पास ये स्टैंड है, बीटर वाले स्टैंड, इसे भी मैं इसी बाउल में रख दूँगी और इन्हें मैं फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए या 15 से 20 मिनट के लिए। मतलब हमें इन्हें अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। 20 से 25 मिनट के बाद ये देखिए आप मिल्क में हल्के हल्के से आइस भी बन चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह का हमने रखना है। आप भी इसी तरह का रखें, इसी तरह का हल्का हल्का सा आइस होना चाहिए। स्टैंड मैंने हटा दिए हैं। यहाँ पे है मेरे पास कंडेंस मिल्क 1/3 कप। ये कंडेंस मिल्क होममेड है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बहुत आसान है, इसे घर पे बनाना बहुत ईजी है। अच्छा जी, सेकंड चीज़ जो इस आइसक्रीम में जाएगी, 1 टीस्पून मैंने ली है ओवलेट। ओवलेट क्या है, ओवलेट क्या काम करती है, वो सारा कुछ मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। अभी आप देखें कि आइसक्रीम किस तरह की रेडी होती है। ओवलेट शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी वनीला एसेंस, 1/2 टीस्पून। बस यही 3 चीज़ें जाएंगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं जाएगा। नो व्हिपिंग क्रीम। इसे अब मैं बीट कर लूँगी। अच्छा जी, पहले 2 मिनट मैं इसे लो स्पीड पे बीट करूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती जाऊँगी। वीडियो मैंने स्किप नहीं की है, आपने भी स्किप नहीं करना, मैंने आपको दिखाना था यहाँ पे। अब मैं इसे हाई स्पीड कर लूँगी। 2 मिनट मैंने इसे लो स्पीड पे बीट किया है। अब मैंने इसे हाई स्पीड पे बीट किया और अच्छी तरह से इसे आपने बीट करते जाना है, मिक्स करते जाना है। मतलब बीटर को आपने हर जगह पे घुमाते जाना है। सही है, एक जगह पे आपने बीट नहीं करना। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्टॉप किया है आपको दिखाने के लिए। ये देखें, अभी जैसे मैं बीटर उठा रही हूँ तो ये सिर्फ पानी की तरह बह रहा है, लेकिन अब आगे चल के आप देखेंगे ये बिल्कुल रिबन की तरह हो जाएगा। इसे मैं स्पैचुला से मिक्स कर लूँगी। टोटल मैंने इसे 2 मिनट लो स्पीड पे और 4 मिनट मैंने इसे हाई स्पीड पे। अब दोबारा मैं इसे तकरीबन 3 मिनट हाई स्पीड पे बीट करूँ। आपने बीटर स्टार्ट करने से पहले देखा होगा कि किस तरह से मिल्क बाउल में पानी की तरह था और बिल्कुल कम था, बिल्कुल। अब आप देखें कि ये पानी बिल्कुल चेंज हो चुका है, फॉर्म में चेंज हो चुका है, कलर बिल्कुल वाइट हो चुका है और बाउल आप देखें भर चुका है। 1 कप मिल्क से आप इतनी ढेर सारी आइसक्रीम घर पे बना सकते हैं, बहुत इजी और बहुत आसान सस्ती चीज़ों से। ये देखें माशाल्लाह, ये मैंने बीटर उठाया और ये देखें किस तरह से रिबन कंसिस्टेंसी इसकी बन रही है। स्पैचुला से भी मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। और टोटल मैंने इस आइसक्रीम को 10 मिनट बीट किया है। सही है, 2 मिनट लो स्पीड पे, उसके बाद 8 मिनट मैंने इसे हाई स्पीड पे बीट किया है। अच्छी तरह से फुल आपने बीट करना है, बाउल को घुमा घुमा के, मतलब एक जगह पे आपने बीटर स्टॉप नहीं करनी।
अच्छा जी, अगला स्टेप है ये वाले कुकीज़। मैं ये वाले कुकीज़ यूज़ करूँगी, क्रीम वाले। आप अपनी मर्ज़ी से, आपको जो पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं। कुकीज़ को मैं हल्का सा क्रश कर लूँगी। आप चॉपर में भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में जिसमें आपको ईजी लगे। मैंने प्लास्टिक बैग में डाला और बेलन से क्रश कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, ये जो कुकीज़ मैंने क्रश किए हैं हल्के हल्के से, बिल्कुल हमने इनको पाउडर नहीं करना है, हल्का हल्का सा हमने मोटा मोटा कूट लेना है। इसे मैं आइसक्रीम के बैटर में मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लेना है ताकि नीचे एक जगह पे बैठ ना जाए। सही है। इसके बाद मैं आपको ये क्लोज करके दिखा रही हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल मज़े का टेक्सचर आप देख रहे हैं। इसे मैं एक कंटेनर में डाल दूँगी। मेरे पास प्लास्टिक का कंटेनर है, ये 1 लीटर का कंटेनर है। सही है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। कंटेनर में मैंने शामिल कर लिया है। देखें आप, कंटेनर भर चुका है और एक्स्ट्रा भी बच गया है। ये मैंने एक छोटा सा कप लिया है, प्लास्टिक वाला ही कप है, इसमें मैंने बाकी का डाल दिया है। और थोड़े से कुकीज़ मैंने बचा के रखे हैं, ये मैं ऊपर से डालूँगी। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो ऊपर से आप कुकीज़ मत डालें, आप इसको स्किप कर सकते हैं। सिर्फ आपने अंदर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैंने क्या किया है, क्लीनिंग रैप ली है, इससे मैं इसे कवर कर लूँगी। क्लीनिंग रैप को मैंने इस तरह से कवर करना है कि आइसक्रीम में थोड़ा सा टच हो, मतलब ताकि क्रिस्टल बिल्कुल भी ना बने। और ये है वो चीज़ जो मैंने आइसक्रीम में शामिल की, जिसकी वजह से आइसक्रीम में क्रिस्टल भी नहीं बने, डबल से ट्रिपल आइसक्रीम बनी और मुझे क्रीम की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये अंदर से कुछ ऐसी दिखती है। ये है आइसक्रीम स्टेबलाइज़र, इसका नाम है ओवलेट। ये मलेशिया में ओवलेट के नाम से मिलती है आइसक्रीम स्टेबलाइज़र, और ये पाकिस्तान में शायद आपको ना मिले या कहीं और, तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे CMC और GMC के नाम से पाउडर मिलते हैं, वो भी स्टेबलाइज़र हैं, यही काम करते हैं। तो आप वो वाला परचेज़ कर लें। सेम रेसिपी यही फॉलो करें, लेकिन आप उसमें ओवलेट की जगह CMC GMC पाउडर यूज़ कर सकते हैं। सही है। ओवरनाइट आइसक्रीम को मैंने रखा, उसके बाद मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। स्पून को मैंने थोड़ा सा पानी से सोक किया है ताकि आइसक्रीम इजीली निकल आए। ये देखिए माशाल्लाह। और आप देखिए ना कितना फ़ायदा हुआ, 1 कप मिल्क से कितना सारा आइसक्रीम बन के रेडी हो चुका। किसी हमें क्रीम की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, सिर्फ हमने क्या किया, आइसक्रीम स्टेबलाइज़र इसमें ऐड किया है। और ये स्टेबलाइज़र बिल्कुल सस्ते होते हैं, कोई एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। आपको आम स्टोर से मिल जाएंगे पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में, CMC GMC के नाम से। अगर आपको वहाँ पे ओवलेट मिल जाए तो बेस्ट है, लेकिन मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने वहाँ पे अभी तक तो चेक नहीं किया है। खैर, अगर आपको ओवलेट ना मिले कहीं से भी तो आपको CMC GMC पाउडर हर जगह पे मिल जाएगी, पाकिस्तान के हर स्टोर में, तो आप ले सकते हैं। यही काम है उसका भी। सही है। यहाँ पे याद आप देखें माशाल्लाह बहुत मज़े की आइसक्रीम मेरी रेडी हो चुकी थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बेल आइकन को आपने लाजमी क्लिक करना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैंने तो बहुत इन्जॉय की अपनी आइसक्रीम कोन। आई होप कि आपने मेरी वीडियो इन्जॉय की होगी। चलें जी, चलती हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़।